अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर किया था। आपने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट एसएचएम, लेट्स सपोज हम स्विंग की एग्जांपल देते थे कि एसएचएम में स्विंग जो है वो टू एंड फ्रो आगे पीछे जा रहा है अपनी मीन पोजीशन से, या एक स्प्रिंग को फिक्स एंड से टाई करके अगर हम स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं तो वो अप एंड डाउन जो है वो वाइब्रेट करता है। टू एंड फ्रो जो है उसकी मोशन होती है। तो ये जो मोशन है, ये एस एच एम मोशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब हम फाइंड करते हैं जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और एट एनी इंस्टेंट और एक्सेलरेशन क्या क्या होते हैं, उसी को हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो वो जो हम फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीन चीजें फाइंड करेंगे। वो एसएचएम की ही जो है वो करेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक की तरफ चलते हैं। आपकी जो ये एक स्प्रिंग की मोशन है और स्प्रिंग में हमने इसको कंपेयर किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, और दोनों सेम आई थी। नो, वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको फाइंड करते हैं। ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और इसमें हम जो है ठीक है, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर है। नाउ सी हियर, अगर ये पॉइंट जो है पी जो है और इसका स्टार्टिंग ओरिजिन ओ है, ये सर्कुलर पॉइंट पर मूव कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस। हम इसकी बात करें तो ये इस तरीके से सर्कुलर पॉइंट पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर, पॉइंट पी। तो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जो कि रेडियस है वो एक्स नॉट है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, और ये मैक्सिमम है। सर्कुलर पाथ का रेडियस जो होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। और अगर हम यहाँ पर एक इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पर तो ये एक हमारे पास ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ी थोड़ी, दिस इज द डॉटेड लाइन। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर से एक मेरे पास पॉइंट आ गया। दिस पॉइंट इज नोन एज एन। एन, इसको हम डी और इसको हम ई पॉइंट कह रहे हैं। दैट इज ओ वन। अब देखें कि यहाँ पर एन पॉइंट पर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो येलो लाइन का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दैट इज एक्स नॉट। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जिसको हम ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज नॉट अ, हम इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि नजर भी आए। और ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स नॉट नहीं है, ये एक्स है। अब देखिए, जो यहाँ पर एंगल बन रहा होगा थीटा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सेम एंगल यहाँ पर भी बन रहा है।
क्योंकि येलो लाइन, ये लाइन और ये डॉटेड लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये बेस है। तो हम एक अलग से एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर एंगल जो है वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट जो है वो N है और ये पॉइंट जो है O है। अब इसको हाइपोटेनियस क्या है, एक्स नॉट है जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है। तो थीटा की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारे पास बेस आ गई है। एडजेसेंट साइड जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो बेस होती है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर यहाँ पर मैं साइन थीटा अप्लाई कर दूं तो साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ एन पी, इस ट्राइंगल में इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं कुछ इस तरह का साइन बनाऊंगा। ठीक है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है जी एक्स ओ एन। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ ओ एन, और हाइपोटेनियस है ओ पी, दैट इज साइन थीटा। अब ओ एन जो है वो तो हमारे पास है एक्स, ओ एन की वैल्यू है एक्स, और ओ पी की वैल्यू एक्स नॉट है साइन थीटा। अब ये एक्स नॉट इधर मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन हासिल हुई है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, अगर यहाँ पर साइन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज, लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू जीरो, हम चेक कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू जीरो, हम डिफरेंट वैल्यूज, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मेरे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन अगर हम लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास यहाँ से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स नॉट, और साइन 90 क्या होता है, 1। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये दो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आए हैं। अगर जीरो है तो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और अगर 90 है तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और वहां पर हम जो है ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी के लिए, रिलेशन फाइंड करते हैं। सेम एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। इस इसमें जो मेन लाइन है वो सेंट्रल लाइन है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, जो कि एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो तो अप एंड डाउन, स्प्रिंग को हम रिलेट कर रहे हैं, तो वो तो अप एंड डाउन ही होगा। तो दैट पॉइंट डी एंड ई। और यहाँ पर सेम जैसे प्रीवियस हमने पॉइंट पी को रिलेट किया है, यहाँ पर पॉइंट पी बनाया है। और इस पॉइंट पर अगर हमने, क्योंकि वेलोसिटी के लिए रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट पी है,
यहां से ये सीधा जाए तो टेंजेंट टू द पाथ ट्रेवल करेगा। यहाँ पर टेंजेंट मतलब इसके ऊपर सर्कुलर से अगर इसको लीनियर पाथ पे ले जाया जाए तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। सो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और इसको हम जो है डॉटेड से बना देते हैं। अब इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, जो कि यहां से इसको मीट कर जाती है। नाउ इट इज बिकम अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एंगल है 180, और 180 के अपोजिट सरकम पर जो एंगल बनता है सरकम फेरस पर, वो 90 डिग्री होता है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पर थीटा एंगल है, हमें नहीं पता यहाँ पर एंगल क्या है, क्योंकि हमने लास्ट उसमें किया था कि यहाँ पे थीटा है, तो इधर भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या बनेगा जी, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल एंगल बनेगा इस पॉइंट पर वो 90 डिग्री बनेगा सरकमफेरेंस पर। अगर सरकमफेरेंस के अपोजिट एंगल 180 हो तो वो यहाँ पर देखें 180 बन रहा है। तो हम इसलिए इसको, लेट सपोज ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 40 है तो ये 50 होगा, 40 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नाउ सी हियर, वी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, वीपी होगी। और आपको पता है कि सर्कुलर पाथ पर जो वेलोसिटी हम लास्ट टाइम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 में, आर मतलब डिस्प्लेसमेंट रेडियस ऑफ द सर्कल, एक्स नॉट और ओमेगा, ये वेलोसिटी होती है। और आपको ये भी पता है चूंकि अब यहाँ पर हम पी पॉइंट की वेलोसिटी ले रहे हैं, सो वी पी इज इक्वल्स टू वी पी साइन, इट विल बी साइन 90 माइनस थीटा होगी, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू वीपी साइन। और वीपी की वैल्यू आपको पहले से पता है कि वो क्या है, एक्स नॉट ओमेगा है। और साइन 90, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद इस बात का ना पता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब एंगल जो होगा 90 से माइनस होगा या प्लस होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, जब एंगल 90 में प्लस या माइनस हो रहा हो। ठीक है, तो साइन यहाँ पर कॉस में चेंज हो जाएगा, यू विल गेट कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक बात पूछने वाली है कि सर व्हाई यू आर टेकिंग साइन। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग था जो येलो डॉटेड लाइन है, और यहाँ पर है ये कंपोनेंट है, और एक ये कंपोनेंट है। तो हमने वर्ड ये वाला कंपोनेंट कंसिडर किया। व्हाई आई टेकिंग दिस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, बिकॉज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है दिस इज अलोंग डी एंड ई, ऑब्जेक्ट ओ से या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो वाई एक्सिस पर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, तो इसलिए मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वीपी साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां से मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, मैंने कॉस वाला कंपोनेंट नहीं लिया जो टोटल लाइन येलो से शो हो रही है, ये कंपोनेंट नहीं लिया। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए हैं, तो मैंने वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया है। अच्छा, लेकिन साइन किस में कन्वर्ट हो गया है, ड्यू टू 90 डिग्री के उसकी वजह से कॉस में चेंज हो गया है। अच्छा, 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे, 180 और 360 पर चेंज नहीं होंगे। मैं यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को तो इस बात का पता है, एट 90 डिग्री एंड 270 trigonometric function
functions will be change साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट टेन में। सीकेंड किस में चेंज होगा, कोसीकेंड में, कोसीकेंड सीकेंड में। ठीक है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी 90 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, इसी तरह 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। अब आप देखें कि कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या है। कॉस तो आपको पता है कि कॉस किसकी इक्वल होता है, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हेयर हाइपोटेनियस। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स नॉट, बेस यहाँ पर क्या है, अगर हम इसी ट्राइंगल को कंसिडर करें, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, तो हम इनर ट्राइंगल को देखते हैं यहाँ पर, सेंस कर लेते हैं इन ट्राइंगल। ये पॉइंट ओ है, ये एन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन पी, इसमें देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेस हमारे पास है जी एन पी, और हाइपोटेनियस है ओ पी। अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज तो हैं, ओपी की वैल्यू तो है, ओपी हमारे पास है, मैं सर्कल करके लिखा है एक्स नॉट, लेकिन एनपी की वैल्यू नहीं है, दैट इज एक्स, और ये एक्स नॉट। ये कैसे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम देखें, थ्योरम, तो क्या है, हाइपोटेनियस एन पी स्क्र इज इक्वल टू बेस स्क्र, ओहो सॉरी, ओ पी स्क्र इज इक्वल टू, यानी कि एक्स नॉट स्क्र इज इक्वल टू ओ एन स्क्र प्लस एन पी स्क्र। हमें तो एन पी स्क्र की वैल्यू चाहिए, ये होता है एक्स नॉट ओ पी, ये है एक्स स्क्र, और एन पी हमें फाइंड करना है। तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो यू विल गेट एक्स नॉट स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू एन पी स्क्र। ओके स्टूडेंट्स, अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो एन पी की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, पुट हियर द एन पी वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ओके। अब यहाँ देखें एक चीज कट हो रही है, एक्स नॉट से कट हो गया, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, ये वेलोसिटी है, किस ऑब्जेक्ट की, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और एस एच एम भी परफॉर्म कर रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है। फॉर एग्जांपल उस उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसकी इक्वल हो जाता है, एम्पलीट्यूड की इक्वल हो जाता है। तो एक्स एक्स नॉट की इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इट्स मीन कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैं इसी को एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे एक प्रूफ करवा लेता हूँ। हमने शो दैट क्वेश्चन, show that velocity is zero at extreme point। ठीक है।
in simple harmonic motion SHM या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। तो लेट्स सपोज v इज इक्वल टू, हमारे पास प्रूफ है ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट है, हम बात करेंगे एट एक्सट्रीम पॉइंट, सो एक्स एम्पलीट्यूड विल बी एक्स नॉट। ठीक है, सो आप देखिएगा कि हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो रिजल्ट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा, और स्क्वायर रूट में जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, जीरो इंटू ओमेगा जीरो आ जाएगा। सो इट्स मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एट एक्सट्रीम SHM। ठीक है, एट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी इज मिनिमम बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन मीन पोजीशन पर इसके कन्वर्स होगा। देखें आपके सामने लेट सपोज आप स्विंग की मिसाल दे रहे हैं, तो स्विंग यहां से इस तरफ से ऐसे आएगा और फिर जाएगा, इधर जाके रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो हो गई है एक्सट्रीम पॉइंट पे, दैट इज अ मीन पोजीशन। ठीक है, इस मीन पोजीशन से आप इस तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी रुक गई है, यहां से ऐसे गए हैं तो आप देखिए कितनी स्पीड से गए हैं। तो मीन पोजीशन पर से वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर आहिस्ता आहिस्ता ये रुकता जाएगा, रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई है, फिर जब वापस आएगा यहाँ से मैक्सिमम पास करेगा और इधर आके फिर रुक जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। व्हाई, हाउ इज इट पॉसिबल? उसकी रीजन ये है, एक्सेलरेशन इस वजह से मैक्सिमम होता है कि यहाँ वेलोसिटी चेंज होती है। आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम हुई है, जीरो हुई है, फिर चेंज हुई है, तो चेंज इन वेलोसिटी विल प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हैं। तो देखें, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी। एक्सेलरेशन देखें जी, सेम वही चीज, हमने एक ऑब्जेक्ट है और एक सिंपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, सर्कुलर सर्कल आ गया है, और इसमें हमने वही चीजें प्रीवियस केस की तरह से परफॉर्म करनी है। यहाँ देखें जी, ये इसका सेंटर है, सॉरी, ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट O1 है, ये D है और ये E पॉइंट है। लेट सपोज एक पॉइंट हमने यहां से यहां लिया है और इट्स अ P1। ठीक है जी, तो और इसके लिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर, ताकि हम वैल्यूज फाइंड करें। राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, इट्स अ डॉटेड लाइन। आप देखें कि सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने कहा था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे परफॉर्म कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लगता है ऐसे ही है, नहीं, उसका एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आ रहा, तो उसका एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए।
क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक उसके ऊपर फोर्स लग रही है। वो कौन सी फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी। ये डायरेक्शन होगी। सो ए पी टुवर्ड्स सेंटर होगा। एपी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो इसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सेलरेशन के बारे में फाइंड करने जा रहे हैं। सो एक्सेलरेशन की अगर बात हम करते हैं तो हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि एक्सेलरेशन यहाँ पर अलोंग द ओ पी लाइन है। ओ पी वन या जस्ट पी कर देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अलोंग ओ पी लाइन एंड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो इसी को हम बेस बनाते हैं। एक्सेलरेशन ए पी इज अलोंग ओ पी लाइन एंड एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। लेकिन एक चीज बताएं, ए पी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ए पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम ए पी के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे और हम जो है रेक्टेंगुलर, सो रिजॉल्विंग थर्ड पॉइंट है, रिजॉल्विंग ए पी इंटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बना लेते हैं तो ए पी का यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा, एक एंगल यहाँ बन रहा है थीटा। तो आपने ए पी का वो कंपोनेंट लेना है जो कि अलोंग क्या है जी बोले, अलोंग द डीई लाइन है। क्योंकि एन पॉइंट को हमने देखना है ना, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सॉरी एस एच एम को साथ साथ रिलेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एस एच एम। तो ऐसी ऐसा कंपोनेंट लेना है जो डीई के अलोंग मूव कर रहा हो। तो डीई के अलोंग जो मूव करने वाला पॉइंट है वो ए पी साइन थीटा होगा। ए पी साइन थीटा होगा, ये कंपोनेंट होगा। हमने ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना जो कि ए पी कॉस थीटा है, क्योंकि हम तो एस एच एम फाइंड कर रहे हैं। सो ए पी का जो कंपोनेंट हमने लेना है वो कौन सा लेना है, ए पी साइन थीटा। सो एक्सलेरेशन इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा फॉर पॉइंट एन। एन पॉइंट के लिए ले रहे हैं ना, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका वो पॉइंट। और ए पी की वैल्यू क्या है, जस्ट यू नो कि ए पी जो है, सिंस ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर। अब तीन चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था हमने। और वी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा या आर ओमेगा। तो यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर आएगा या एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ देखें कि ए पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा। अब आप साइन थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल आप अप्लाई कर दें, यहीं पर मैं फाइंड कर देता हूँ साइन थीटा की वैल्यू, ताकि डायग्राम यही यूज हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओ एन, ओ एन ट्राइंगल कौन सी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन पी।
इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो ओ एन ओवर ओ पी साइन थीटा यही होता है। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू ओ एन ओवर ओ पी। मजीद नीचे इसको ड्रैग कर लेते हैं और एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और ओ एन की वैल्यू क्या है, एक्स है, और ओ पी की वैल्यू एक्स नॉट है। सो यू विल कट हेयर, इसको आप कट कर सकते हैं एक्स नॉट को एक्स नॉट से, एंड यू विल गेट द रिजल्ट acceleration is equals to x omega square, x omega square. That is the instantaneous acceleration of the of point n performing SHM. अच्छा, अब यहाँ से एक चीज देखें कि इसको अगर हम फाइनल इक्वेशन में देखें, अगर मैं आपको एक स्विंग की एग्जांपल दूं कि यहाँ पर जो स्विंग है वो इस पॉइंट से इधर लेके जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ता है लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए और डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, but acceleration is directed towards the mean position. But here acceleration, displacement is away from mean position, and acceleration is directed toward mean position. एक मीन पोजीशन की तरफ है और एक मीन पोजीशन से दूर है। सो इसका रिजल्ट हम इस तरीके से, फिर इसको इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे जो ऊपर लिखी है, इस इक्वेशन को फिर हम माइनस के साथ लिख देंगे, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, कि दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट है। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर समझ आ गया होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड किया फॉर द पॉइंट एन, और वेलोसिटी भी फाइंड की फॉर द पॉइंट एन, और इसी तरीके से उसका जो है एक्सेलरेशन भी फाइंड किया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा था, और फॉर विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो है अपनी स्टडी पर आई होप सो के ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करेंगे इन वीडियोस को देखने के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।